राष्ट्रीय विद्या समिति का चुनाव 7 जनवरी को होने जा रहा है। RKSD वेलफेयर ग्रुप का एक सफल प्रयास ये था कि भाई RKSD कॉलेज के राष्ट्रीय विद्या समिति में प्रजातंत्र की बहाली हो। एक परिवार, दो परिवार, एक ग्रुप, दो ग्रुप, 4 ग्रुप मिलके कॉलेज में उन्नति ना हो, कॉलेज का काम उन्हीं के परिवार में रहे, उन्हीं के ग्रुप के पास रहे, मनमाने तरीके से वो चलाएं, इस बात का विरोध करने के लिए, इस बात से छुटकारा दिलाने के लिए ये ग्रुप खड़ा हुआ। आज हमारा एक एक कैंडिडेट घर घर जा रहा है, वोट मांग रहा है। जो वोट ट्रेस नहीं हो रही है उनको ट्रेस करवा रहा है अपने अपने तरीके से। चाहे मुझे व्यक्तिगत जाना पड़े, चाहे मुझे टेलीफोन लेके जाना पड़े, चाहे मुझे अपने रिश्तेदार की मदद लेनी पड़े, वो पूरी कोशिश की जा रही है। अब प्रश्न ये है कि 7 तारीख को क्या होगा। 7 तारीख का रिजल्ट जब आपके पास आएगा तो आप चौकन्ने रह जाएंगे कि क्या हुआ। 20 के 20 वार्ड, 20 के 20 कोलिजम RKSD वेलफेयर ग्रुप जीत कर आपके सामने आएगा और कॉलेज में उन बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जाएगी, बेहतर काम किए जाएंगे। ये हमारा प्रयास है। कल आप चुनाव अधिकारी से मिले थे, कॉलेज में भी गए थे, कुछ मतलब वोटर कार्ड या जो ID है वो आपको नहीं मिली थी, उसको लेकर आपकी बातचीत हुई थी, क्या उसका परिणाम निकला? उसका परिणाम ये निकला कि जो वोट डलेगा वो जो कार्ड आई कार्ड कॉलेज ने बनाए हैं या राष्ट्रीय विद्या समिति ने बनाए हैं, वो उनके आइडेंटिफिकेशन या उनकी वैलिडिटी नहीं है। इस चुनाव में वही वैलिडिटी है जो 8 चुनाव अधिकारी की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी गई। इसके अलावा कोई ऑथेंटिकेटेड नहीं है। तो आपका मतलब आपके ग्रुप का आरोप था कि दूसरे ग्रुप को 2 आइडेंटिटी कार्ड वो दे दिए गए हैं, आपको नहीं दिए गए हैं। वो जो है उसको पर्ची की तरह से बांट रहे हैं लोगों को, वोटर पर्ची की तरह से। बिल्लो जी, ये आपका कार्ड बनवा के ले आए हैं, लुभाने का प्रयास है। लेकिन जब उनको ये पता लगता है कि भाई इसमें लुभाने वाली कोई बात नहीं है, ये तो केवल 2012 में सोसाइटी एक्ट जो आया था उसके अंतर्गत ये कार्ड बनने चाहिए थे, लोगों को मिलने चाहिए थे, लेकिन वो अब ऐन मौके के ऊपर आकर 2023 में अक्टूबर में आकर बनते हैं। अब जो है उन कैंडिडेट्स को दिए जाते हैं जो उनके चाहते हैं। आरोप लगाते हैं कि फलां आदमी यहां से उठा के ले गया जी। भाई ये तो कोई बात नहीं हो गई। मेरे घर के नोट कोई उठा के ले जाएगा, मैं कोई कार्रवाई भी नहीं करूंगा। पर्चा दर्ज होना चाहिए। जो कहे जी किस किस के खिलाफ पर्चा दर्ज कराएंगे? अरे जो चोरी करेगा उसके खिलाफ कराएंगे, जो उठा के लेके जाएगा उसके खिलाफ कराएंगे, जो धक्का करेगा उसके खिलाफ कराएंगे। जो आदमी कॉलेज गया नहीं उसके खिलाफ थोड़ी आप कार्रवाई करोगे, उसके खिलाफ थोड़ी पर्चा दर्ज होगा। हमारा ये कहना है कि वो कार्ड मिलना चाहिए था वोटर को समय से पहले। इलेक्शन प्रोसेस पूरा होने के शुरू होने के बाद उन कार्डों का वितरण, और वो भी विशेष ग्रुप के द्वारा, ये सरासर बेईमाना है चुनाव में। ये तो कल की बात है जी, आज का विषय कुछ ऐसा था कि जैसे कल 7 तारीख को चुनाव होगा, बैलेट पेपर दिखाए गए। उसमें हमने एक वार्ड नंबर 13 पे ऑब्जेक्शन किया क्योंकि उसमें 3 कैंडिडेट हैं। बैलेट पेपर छोटा है, वो उसको बड़ा किया जाए। उसमें स्टैंप के लिए स्पेस ही नहीं बचा, तो उन्होंने मान लिया इस बात को कि उसका बैलेट पेपर थोड़ा बड़ा करके, क्योंकि प्रॉपर स्थान उनको मिले, इस बात का प्रयास।
और वार्ड्स के बैलेट्स में भी डिफरेंस है, स्पेसिंग में कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, जबकि इक्वल स्पेस होना चाहिए था दोनों कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद दूसरी जो बात थी वो ये थी कि जो हमारे वोटर आएंगे वो बैरिकेड तोड़ के तो आ नहीं सकते, गाड़ियां उनकी, उनको एक व्यवस्था दी जाए कि वो हम उनको सम्मान पूर्वक कॉलेज तक पहुंचा सकें, और जो अस्वस्थ आदमी है उनके लिए अंदर व्हील चेयर का प्रबंध हो। तो उन्होंने मान लिया है कि 2 गाड़ियां इनको अलाउड कर देंगे, 2 गाड़ियां इनको अलाउड कर देंगे। तो ठीक है, जैसा होगा वैसा करेंगे। बात थी पहचान पत्र की, भाई जो पहचान पत्र लेके नहीं आया या नामों में संशोधन है, राम की जगह राज लिखा है, राज की जगह राम लिखा है, तो इस बात पे हमारा ऑब्जेक्शन था। भाई जो लिखा है लिस्ट में उसी के ऊपर वोटिंग हो। तो ये सारी बातें डिस्कस करके वहां से आ रहे हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटर वाली बताई है मैंने, एक वोट है मार्केट कमेटी का एडमिनिस्ट्रेटर। वो एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा? चेयरमैन होगा, सेक्रेटरी होगा, या कौन ऑथराइज पर्सन होगा? तो उसकी कोई व्याख्या नहीं है। डेजिग्नेशन के नाम से तो वोटर हो ही नहीं सकता। मेरा मतलब ये जो है, मेरा मतलब ये है कि भाई जब इस प्रकार के उसमें खामियां हैं उनको दूर क्यों नहीं किया गया? दूर किया जाना चाहिए था। अब आरओ को पावर है, हमने कहा जी आपको तो पावर है, आप तो ऐसा ना हो कि भाई जो वोटर यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नहीं है, या हम कहते हैं इसकी तो मृत्यु होगी और वो कहते हैं नहीं जी ये खड़ा, एक नाम के कई बार 2 नाम भी हो सकते हैं। अब जैसे कि मेरा नाम है प्रवीण कुमार सन ओम प्रकाश, मेरे पड़ोसी का नाम है प्रवीण कुमार सन ओम प्रकाश, ऐसा भी संभावना है। तो इसको कौन व्याख्या करेगा? तो फिर ये हुआ कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर मान लो वो सही है वोटर और दोनों पक्ष ये कहते हैं बिल्कुल ओके है, तो उसकी वोट दिलवा दी जाए। और जो 4 मरे हुए, जो पहले इन्होंने 700 कुछ वोटें निकाली थी, उसमें 4 वोटें जो है अभी तक उसमें से इन्होंने अथेंटिकेट कर दिया, उसके अलावा कोई भी नहीं होगी, ये उन्होंने हमें वायदा किया है लिखित। तो जो कल कॉलेज से पेन ड्राइव लेके आए थे उसमें पूरा डाटा आपको मिल गया जो आपको चाहिए? उसमें काफी कुछ हमें डाटा मिला है, तभी तो हम कह रहे हैं कि जब डाटा इनके पास था, जब डाटा इनके पास सब कुछ था, तो इन्होंने क्यों ऐसा किया, क्या कारण था? यही सबसे बड़ा एलिगेशन है। जीतना हारना कोई बड़ी बात नहीं है, हर आदमी को अधिकार है कि अपने वोटर पे जाए, अपनी बात रखे, अच्छा और बुरा दोनों बातें बताए, अपनी योजनाएं बताए। परंतु अगर उसको अंधेरे में रखोगे तो इसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है? तो मैं तो बल्कि ये चाहता था कि पहले अंधेरा दूर हो, अंधेरा दूर होने के बाद ही कार्य होना चाहिए। तो ये काम जो है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म एंड सोसाइटी का है। अब वो क्या इसमें वो लेता है क्या नहीं लेता है, वो उसके हाथ में। ऐसा जी हमारे जो ग्रुप है पूरी जगह पहुंच चुका है, परंतु कुछ उसमें अभी भी लगे हुए हैं, क्योंकि इनके पास तो पूरा रिकॉर्ड है, हर चीज है, परंतु हमें जो अंधेरे में रखा गया। परंतु ये है कि ये तो समाज और परमात्मा के हाथ में है कि हमें हर वोटर तक पहुंचा देगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है समाज पे।